डियर स्टूडेंट्स, एनडीए मैथमेटिक्स के चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के 5वें लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर का मुख्य टॉपिक है आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्याओं का कोणांक। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या होता है और फिर इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझने के बाद जो है हम इसी पे बेस्ड जो हमारे पिछले वर्षों में एनडीए एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है ना हम 4 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला तो है उसको ज्योमेट्रिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरा उसको वेक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म जिसको हम पोलर फॉर्म भी कह देते हैं, और चौथा है आइलेरियन फॉर्म। तो सबसे पहले मैं आपको ज्योमेट्रिकल फॉर्म में एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये समझाऊंगा, और इसी के अंतर्गत हम आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या का कोणांक जो है वो सिखाऊंगा। और ये कवर करने के बाद जो है लास्ट में हम वेक्टोरियल फॉर्म को भी समझेंगे। आइए सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ज्योमेट्रिकल फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कि मान लेते हैं हमारे पास x प्लस आयोटा y, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मैं z का नाम देता हूँ। इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पर एक प्लेन ड्रा कर रहा हूँ। इस प्लेन में 2 एक्सिस हैं, इन एक्सिस को हम नाम देते हैं x डैश ओ x और y ओ y डैश। अब ये जो प्लेन है इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन को हिंदी में सम्मिश्र तल कह सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स प्लेन के और भी नाम हैं, कौन कौन से, आर्गन प्लेन और गाजियन प्लेन भी इसको हम कह देते हैं। हिंदी में भी यही नाम चलते हैं इनके। तो इस प्लेन पर x प्लस आयोटा y को एक पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, पॉइंट पी एक्स वाई के द्वारा। ठीक, तो यहां से एक सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एक कॉम्प्लेक्स प्लेन पे या आर्गन प्लेन पर एक पॉइंट एक्स वाई के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक्स के यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वाई इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसको अगर हम कन्वर्सली पढ़े, उल्टा देखें ना, तो पी एक्स वाई इस पॉइंट के लिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना x प्लस आयोटा y, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस पॉइंट का एफिक्स है। क्या है? एफिक्स। अब देखिए कि ये पॉइंट O यानी ओरिजिन को P से मिलाने वाली एक लाइन हम ड्रा कर लेते हैं। ये लाइन x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उस एंगल को हम कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरा नाम भी है एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, हिंदी में इसको बोलते हैं कोणांक। ठीक, अब देखिए कि आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमें कैलकुलेट करना हो ना, तो इसके लिए सिंपल सा फार्मूला है टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स, और इसका हम मैग्नीट्यूड लेते हैं टेंजेंट इनवर्स ऑफ y बाई एक्स का मॉडुलस। ठीक, और अब देखिए कि वैसे तो आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल है कि थीटा, इसमें 2 पाई अगर ऐड कर दें तो भी 2 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, इस तरह से मल्टीपल वैल्यूज पॉसिबल हैं। लेकिन हम सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट्स के साथ डील करते हैं, जिसको शॉर्ट में प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी कह देते हैं। वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है? अगर थीटा की वैल्यू माइनस पाई इज लेस देन थीटा विच इज लेस देन और इक्वल टू पाई, अगर इस रेंज में थीटा लाई करता है ना, तब ये जो आर्गुमेंट है ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहलाता है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब देखिए कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, यहाँ देखिए 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो कोई चक्कर नहीं है, आर्गुमेंट थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है? टेंजेंट इनवर्स
वाई बाई एक्स मॉडुलस के इक्वल होता है। अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो हम आर्गुमेंट क्या लेते हैं। सेकंड का मतलब जैसे -4 + 3 आटा, ये एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये -4 3 इस पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाएगा और ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में तो लाई करेगा। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आ जाते हैं जो सेकंड, थर्ड या फोर्थ में लाई करते हैं, उनके लिए जो है हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट अभी फाइंड आउट करना सीखेंगे। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा, टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स के इक्वल होगा। और हम अपनी सुविधा के लिए इसको एक छोटा नाम दे देते हैं, अल्फा नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम ये कहेंगे कि थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा, अल्फा के इक्वल होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर जो आर्गुमेंट थीटा जो है वो पाई माइनस अल्फा के इक्वल होगा, ठीक, किसके इक्वल होगा, पाई माइनस अल्फा के। अगर इन दो क्वाड्रेंट का आपको पता लग गया तो इन दो में कोई मुश्किल नहीं है, या अल्फा है या माइनस अल्फा हो जाएगा। और यहाँ पर पाई माइनस अल्फा है तो इसका नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, समझ रहे बात को, कि यहाँ पर अल्फा या पाई माइनस अल्फा, फोर्थ में इसका नेगेटिव ले लो नीचे, ये अल्फा तो यहाँ माइनस अल्फा, या पाई माइनस अल्फा तो यहाँ पाई माइनस अल्फा, पूरे का नेगेटिव, ओके। तो अगर ये बात समझ आ गई हो तो मैं आपको एक सम सोल्व करके दिखाता हूँ। जैसे -2 + 2√3 आयोटा, जैसे इसका हमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो अल्फा फाइंड आउट करूंगा। अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई कितना 2√3 बाई -2, ठीक, 2 से 2 कैंसिल, टेंजेंट इनवर्स, क्योंकि मॉडुलस लेना वैसे तो नेगेटिव होता है, मॉडुलस लेंगे तो जो ये प्लस का ही बनेगा √3, ठीक। अब टेंजेंट इनवर्स √3 कि टेंजेंट की वैल्यू √3 किस एंगल पे होती है, ये π/3 पे होती है। और जैसे टेंजेंट 60 डिग्री पे होती है ना, जिन बच्चों ने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर रखी, पाई की जगह 180 रख लो, ये रेडियन में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और वैसे डिग्री में आप लोगों ने 10th क्लास तक पढ़ा है, तो पाई की जगह 180 रख लो, 180/3 60 डिग्री। टेंजेंट इनवर्स √3 का मतलब है कि टेंजेंट की वैल्यू जो है √3 किस एंगल पे होती है, 60 डिग्री पे होते हैं, π/3 पे होती है। अब देखो अल्फा तो आपका निकल गया, लेकिन हमें निकालना क्या है, थीटा निकालना है, ये किसके इक्वल होगा। अब यहाँ से ये देखो कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो एक पॉइंट जैसे यहाँ पर जो बनेगा वो -2 और 2√3, ये पॉइंट लाई बनेगा, और यहाँ पर x नेगेटिव है और y पॉजिटिव, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर थीटा विल बी इक्वल टू पाई माइनस अल्फा पाई माइनस π/3, यानी ये हो जाएगा 3 पाई माइनस π/3, 2 π/3 आंसर आ जाएगा इसका। इसी तरह से अगर मैं एक और क्वेश्चन ले लूँ ना, माइनस से √3 माइनस आयोटा, इसके लिए टेंजेंट इनवर्स y/x यानी -1/-√3, ये हमारा अल्फा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1/√3, यहाँ पर ये मॉडुलस लगाना, सॉरी, ठीक है। तो ये प्लस का ही रहेगा ना। तो यहाँ से देखिए कि टेंजेंट की वैल्यू 1/√3 किस एंगल पे होती है, ये 30 डिग्री पे होती है, 30 को हम कहते हैं π/6। तो यहाँ पर हमारा अल्फा जो है कितना आ जाएगा, π/6। अब देखिए यहाँ पर अल्फा फाइंड आउट होने के बाद ये देखिए कि ये जो पॉइंट है -√3 एंड -1, ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, जहाँ x भी नेगेटिव हो y भी नेगेटिव, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा जो है किसके इक्वल होता है, -पाई माइनस अल्फा के इक्वल। तो -पाई माइनस π/6, तो ये हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई 5 π/6 -5 π/6 जो इसका आंसर आ जाएगा।
अब आइए कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं जो पिछले वर्षों में हमारे से एनडीए एग्जाम्स में पूछे गए थे। यहाँ पर आपको जो z गिवन है, z इज इक्वल टू -2 इंटू 1 + 2 आयोटा अपॉन 3 + आयोटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें क्या फाइंड आउट करना है, आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है। यानी आपको दे रखा है कि -π इज लेस देन थीटा विच इज लेस देन और इक्वल टू पाई, यानी आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको x + आयोटा y की फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। ठीक, तो इसके लिए जो है आप इसको रेशनलाइज कर दो, 3 - आयोटा अपॉन 3 - आयोटा, बीच वाला निशान पलट के उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। तो -2 को एक बार पढ़ा रहना, तो 1 + 2 आयोटा और 3 - आयोटा की मल्टीप्लाई करो 3, और ये हो जाएगा रियल के रियल के साथ, इमेजिनरी के इमेजिनरी के साथ, 2 × 1 -2 राइट स्क्वायर -1 यानी प्लस का 2 आ जाएगा। फिर दोनों बीच वालों की मल्टीप्लाई कर दो, +6 आयोटा, और फिर बाहर वालों की मल्टीप्लाई कर दो -आयोटा। ठीक, अब a + b × a - b, a स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर -1 होता है। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका -2 × 3 + 2 5 प्लस में 5 आयोटा बाई 3 का स्क्वायर 9 + 1 10 हो जाएगा। ऊपर से भी 5 कॉमन आ जाएगा, तो 5 × 2 = 10 -10 × 1 प्लस आयोटा बाई में 10 से 10 कट हो जाएगा। ये आपके पास बचेगा -1 - आयोटा। ठीक, अब इसका हमें क्या फाइंड आउट करना, आर्गुमेंट फाइंड आउट करना, कोणांक फाइंड आउट करना है। ठीक, तो पहले मैं अल्फा कैलकुलेट करूंगा, अल्फा इज इक्वल टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स। तो टेंजेंट इनवर्स y कितना है, y -1 है, x भी -1 है, तो टेंजेंट इनवर्स 1, और टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, π/4 होती है। ठीक, अब ये देखो कि -1 ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, जहां दोनों ही नेगेटिव हो, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा जो है किसके इक्वल होता है, -π - अल्फा के इक्वल होता है। तो -π - π/4, तो ये 4π - π 3π हो गया, ये वाला माइनस यहाँ लगा दिया, 3π/4 यानी -3π/4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर देखिए कि पहले यहाँ तक तो हमारा आर्गुमेंट का कोई लेना देना ही नहीं है, इसको तो सिर्फ हमने x + आयोटा y की फॉर्म में रिड्यूस किया है, उसके बाद आर्गुमेंट का काम तो यहाँ पे था। ठीक है, तो अब देखिए कि इस चीज को याद रखिए, -1 - आयोटा। भी एक चीज और दिखाता हूँ आपको, और ये क्वेश्चन हमारे से पूछा गया 2015 में। 2017 में देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन यही पूछ लिया, -1 - आयोटा। ठीक, बस क्वेश्चन तो यही थोड़ा सा आसान कर दिया। इसी तरह से एक साल पहले भी इसका मुझे याद नहीं है, 2016 है शायद, उसमें भी यही क्वेश्चन जो है सेम टू सेम रिपीट किया गया था। अब देखिए इसी कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन हम और सोल्व करते हैं, जो 2014 में हमारे से पूछा गया था कि यहाँ पर जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है 1 + आयोटा इंटू 2 + आयोटा अपॉन 3 - आयोटा। पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 - 1 और फिर 2 आयोटा और प्लस आयोटा। ठीक, अपॉन 3 - आयोटा। इसको जब हम देखेंगे तो 2 - 1 1 प्लस 3 आयोटा अपॉन 3 - आयोटा। पहले तो इस पूरी एक्सप्रेशन को x + आयोटा y की फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, फिर इसका हम क्या करेंगे, आर्गुमेंट फाइंड आउट करेंगे, गुणांक ज्ञात करेंगे फिर इसका। तो 1 + 3 आयोटा अपॉन 3 - आयोटा, ये 3 - आयोटा इसको 3 + आयोटा से मल्टीप्लाई 3 + आयोटा से डिवाइड कर देंगे।
अब देखिए कि रियल की रियल के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 3, इमेजिनरी की इमेजिनरी के साथ करूंगा -3 आ जाएगा। फिर बीच बीच वालों की करूंगा 3 इंटू 3 9 आयोटा, बार बार वालों की कर दूंगा प्लस में आयोटा। अब नीचे A² माइनस B² आयोटा का स्क्वायर माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, तो ये रियल तो कैंसिल ही हो गया। 9 + 1 10 आयोटा, बाय में 10 से 10 क्या बन गया, सिर्फ आयोटा रह गया ना। तो z = 0 प्लस आयोटा। हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो पहले तो अल्फा फाइंड आउट करेंगे, टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी, तो टेंजेंट की वैल्यू इन्फिनिटी कब होती है, π/2 पे होती है। तो यहां से अल्फा = क्या आ गया, π/2 आ गया। अब ये देखिए कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, 0 प्लस आयोटा, यानी वाई एक्सिस पे लाई करता है। वाई एक्सिस पे देखिए कि थीटा कितना हो जाएगा, π/2 ही हो जाएगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ना, वो 1 माइनस साइन थीटा प्लस में आयोटा इंटू कोस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का यूज होएगा, थोड़ा सा डरने की जरूरत नहीं, आसान सा ही है। तो यहाँ पर पहले तो भाई अल्फा फाइंड आउट कर लेते हैं। अल्फा = टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, तो कोस थीटा का एक फार्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है 1 होता है ना, वही चीज मैंने लगाई है यहाँ पर। और साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कि 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। अब आपको सर कि ये पता नहीं क्या लिख रहे हो। वास्तव में क्या होता है कि कोस 2a का फार्मूला होता है कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। नोट कर लो, 3 फार्मूले लग रहे हैं यहाँ पर। और एक 1 = कोस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, ये तो हमने 10th क्लास में पढ़ ही रखा है। और एक साइन 2a, ये होता है 2 साइन a कोस a। बस यही लगाया है। यहाँ पर 2a है तो ये a आ गया, और अपने पास यहाँ क्वेश्चन में थीटा है तो 2a का आधा a हो गया, थीटा का आधा थीटा बाई 2 हो गया। बस यही फार्मूला लगाए हैं। पहला फार्मूला यहाँ लगा दिया, दूसरा फार्मूला यहाँ लगा दिया, तीसरा यहाँ पे लगा दिया। ये तीनों नोट कर लेना आपने। अब टेंजेंट इनवर्स ऊपर A² माइनस B² कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। A² माइनस B² a माइनस b इंटू a प्लस b कर देते हैं। ठीक, a माइनस b इंटू a प्लस b। नीचे देखिए A² प्लस B² माइनस 2ab, यानी कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, A² प्लस B² माइनस 2ab। अब देखिए यहाँ पर एक पार्ट इसका कैंसिल हो जाएगा, कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार होगा ना, एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका बचेगा यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। अब हम इसको कोस थीटा बाई 2 से पूरे को ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। टेंजेंट इनवर्स कोस थीटा बाई 2 से डिवाइड करने पर ये 1 आ जाएगा, और साइन थीटा बाई 2 को कोस थीटा बाई 2 से डिवाइड करें, साइन बाई कोस क्या होता है, टेंजेंट। और इसी तरह से नीचे 1 माइनस टेंजेंट थीटा बाई 2। अब ये होता है टेंजेंट π/4 का फार्मूला। एक फार्मूला और लिख देता हूँ कि 1 प्लस टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए। टेंजेंट π/4 प्लस ए का फार्मूला होता है। तो ये यहाँ पर लगाएंगे तो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट π/4
प्लस थीटा बाई 2, एक ही जगह हमारे पास थीटा बाई 2 है ना। अब टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल हो गया, ठीक। तो अल्फा हमारा निकलेगा कितना, पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, ठीक। अब देखिए यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव है एक्स और वाई, ठीक, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से कम ही होता है तो पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ पर कॉस के आगे पॉजिटिव लगा ही हुआ है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा और थीटा इक्वल ही होते हैं, तो 5/4 प्लस थीटा बाई 2, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। समझ आया तो इसे जरूर लाइक करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।